अब लूसी बाहर आती है और वह सब कुछ देख सकती है। उसे पेड़ की एक एक कोशिका नजर आती है। वो देख सकती है कि पेड़ की जड़ें जमीन से पानी कैसे सोखती है। अब लूसी वापस वहां आती है जहां उसके पेट में ड्रग रखा गया था। वो जैंग के सभी आदमियों को मार देती है और जैंग के पास आती है और उसके दोनों हाथों में चाकू मार देती है और वो पूरी तरह बदल चुकी है, बिल्कुल निडर। वो जैंग से बाकी लोगों के बारे में पूछती है जो ड्रग ले जा रहे हैं, पर जैंग उन्हें कुछ भी नहीं बताता। लूसी जैंग के दिमाग को पढ़ने लगती है। वो जैंग के दिमाग में जाकर देखती है कि कहाँ कहाँ के पासपोर्ट बने थे, जिसमें बर्लिन, पेरिस और रोम के होते हैं। अब लूसी वहाँ से निकलकर अपनी बहन के पास जाती है और उसे गले लगाती है और उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है। लूसी अपनी बहन को बताती है कि उसके गुर्दे और लीवर खराब हो रहे हैं। वह उसे कुछ दवाइयाँ देती है और लाइफ स्टाइल चेंज करने को कहती है। अब लूसी अपनी बहन का लैपटॉप यूज करती है और प्रोफेसर नॉर्मन की ब्रेन के बारे में की गई पूरी रिसर्च को पढ़ लेती है। वो प्रोफेसर को फोन करती है और उनसे कहती है कि उसने आपकी पूरी रिसर्च को पढ़ा है, जैसे प्रोफेसर को विश्वास नहीं होता। लूसी बताती है कि आपने अभी तक 6734 पन्ने लिखे हैं और तभी लूसी प्रोफेसर की टीवी स्क्रीन पे आ जाती है और बताती है कि उसने गलती से CPH-4 ले लिया है और वह खुद ही अपने ब्रेन को बिल्ड कर रही है। वह 100% तक दिमाग यूज कर लेगी, जो कि अभी 28% पर है, पर वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगी। प्रोफेसर को कुछ भी समझ में नहीं आता। लूसी बताती है कि वह अपने मेटाबॉलिज्म के साथ ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव को कंट्रोल कर सकती है और वह उसी समय प्रोफेसर के लैपटॉप, फोन, रेडियो को कंट्रोल करके दिखाती है। वो प्रोफेसर को बताती है कि उसके अंदर क्वांटम फिजिक्स, मैथमेटिक्स और बाकी पूरी जानकारी आ गई है और उसका दिमाग कितनी सारी नॉलेज से फट रहा है। प्रोफेसर कहते हैं कि उसे ये सारा नॉलेज ट्रांसफर कर देना चाहिए। इस पर लूसी कहती है कि वो 12 घंटे में आपसे मिलेगी। लूसी एक मॉल पहुंचती है। वह वहां अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, जैसे कि स्किन, बालों का कलर और भी कुछ। वह पुलिस को फोन करती है और उस ड्रग के बारे में बताती है। पहले तो पुलिस को विश्वास नहीं होता, पर जब लूसी उसके आसपास की चीजों के बारे में बताने लगती है तो वो ऑफिसर अपने कंप्यूटर के पास जाता है और अब स्क्रीन पर दिखाई देता है 30%। लूसी उस ऑफिसर को उन तीनों की पूरी डिटेल बता देती है, उनकी फोटो भी उसके सिस्टम में भेज देती है। वो पुलिस ऑफिसर वो सारी इन्फॉर्मेशन आगे सभी देशों को फॉरवर्ड कर देता है और तीनों लोग एयरपोर्ट पर ही पकड़ लिए जाते हैं। लूसी एयरप्लेन में है और वो दोनों हाथों से लैपटॉप चला सकती है। वो एक अटेंडेंस को बुलाती है और उसे शैंपेन मंगवाती है। तभी स्क्रीन पर लिख कर आता है 40%। अब दिखाया जाता है कि वो लिक्विड के एक एक कण को देख सकती है। तभी उसे खांसी आती है और उसके कुछ दांत टूट जाते हैं और उसकी स्किन से कोशिकाएं टूटने लगती हैं। वह लोगों को कंट्रोल कर सकती है। वह दौड़कर वॉशरूम की तरफ भागती है। एक क्रू मेंबर उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसे वह हाथ के सारे से ही दूर फेंक देती है। वॉशरूम के अंदर वह आईने में देखती है कि उसका शरीर गल रहा है। तभी वह अपने बैग से CPH-4 निकालती है और उसे खाने लगती है। उसके बाद उसका पूरा शरीर फटने लगता है। अब उसकी आंखें खुलती हैं और अब वह अपनी आंखों का रंग बदल सकती है और स्क्रीन पर आता है 50%। लूसी उठकर बैठती है। वह एक हॉस्पिटल में है। वो वहाँ बेड से बंधी होती है। नर्स जाकर डॉक्टर को बताती है कि लूसी होश में आ गई है। वहाँ पुलिस भी होती है। सभी लूसी के पास जाने लगते हैं। तभी लूसी वहाँ आ जाती है। वह हाथों के सहारे से ही सबको नीचे गिरा देती है और सबको सुला देती है। पुलिस ऑफिसर की गन की सारी गोलियां भी नीचे गिरा देती है और ऑफिसर से ड्रग के उन पैकेट्स के बारे में पूछती है। वो पुलिस ऑफिसर बताता है कि सभी लोग हॉस्पिटल में हैं जिनके पेट में ड्रग है। अब वे दोनों कार में बैठकर हॉस्पिटल जाते हैं। तभी रास्ते में उसे एहसास होता है कि वह पूरी दुनिया के मोबाइल फोन पर होने वाली बातों को सुन सकती है और कंट्रोल कर सकती है। वह कार में बैठे बैठे ही जैंग और उसके साथी की बातचीत सुन लेती है। लूसी पुलिस ऑफिसर से कहती है कार वो चलाएगी। इस पर पुलिस ऑफिसर मना करता है क्योंकि एक पुलिस कार है, पर लूसी उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती और उसे दूसरी सीट पर ढकेल देती है। तभी जैंग के आदमी हॉस्पिटल में आ जाते हैं जहां उन तीनों लोगों को रखा गया है जो ड्रग डिलीवर करने के वाले थे। वहां सभी पुलिस और डॉक्टर को मार देते हैं। वहीं लूसी बहुत तेज कार ड्राइव करती है। पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है क्या वो हमेशा ऐसे ही ड्राइव करती है। इस पर वह कहती है कि इसके पहले उसने कभी भी कार ड्राइव नहीं की है। वहीं जैंग के आदमी उसकी बॉडी से ड्रग निकालने लगते हैं और पूरा ड्रग निकाल लेते हैं। तभी वहां लूसी आ जाती है और उससे ड्रग वापस मांगती है। अब स्क्रीन पर लिखा आता है 60%। अब लूसी सबके हथियारों को कंट्रोल कर लेती है। वो सभी लूसी को मारने आगे बढ़ते हैं पर उसे टच भी नहीं कर पाते। लूसी सभी को हवा में लटका देती है और ड्रग का बैग ले लेती है। लूसी और पुलिस ऑफिसर यहाँ से जाने लगते हैं। वहाँ जैंग उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करता है। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अपने साथी प्रोफेसर को लूसी के बारे में बता रहे होते हैं। तभी उनके पास लूसी का फोन आता है। प्रोफेसर उनसे मिलने के लिए बोलते हैं। तभी वहाँ लूसी और पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। प्रोफेसर नॉर्मन लूसी को अपने बाकी साथियों से मिलवाते हैं और उन्हें लूसी की क्षमताओं के बारे में बताते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता। तब लूसी एक प्रोफेसर को टच करती है और बताती है कि उनकी बेटी जब 6 साल की थी तब कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। वह कार का रंग और उसके अंदर का डिजाइन भी बता देती है। वहीं जैंग भी यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है।
तभी लूसी को एहसास हो जाता है कि यहाँ कोई आ रहा है। वह ऑफिसर से इस जगह को सेव करने को बोलती है। अब सभी प्रोफेसर लूसी से बहुत प्रकार के सवाल पूछने लगते हैं और लूसी सभी का जवाब देती जाती है। तभी एक प्रोफेसर लूसी से पूछता है कि उसने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कैसे की। लूसी सब सवालों के जवाब देती जाती है और वह अपनी बॉडी का शेप भी बदल सकती है। वह सबको बताती है कि ना कोई यूनिट होती है, ना अक्षर, ना नंबर। 1+1 सभी 2 समझते हैं, पर असल में ऐसा नहीं है। हमने केवल चीजों को सरल बनाने के लिए ऐसा किया है। प्रोफेसर नॉर्मन लूसी से पूछते हैं कि अगर इंसान माप की एक यूनिट नहीं है और संसार मैथमेटिकल यूनिट से नहीं चलता तो उसे कौन चलाता है। इस पर लूसी उन्हें एक विजुअल दिखाती है और कहती है कि अगर एक कार सड़क पर चल रही है और उसकी स्पीड हम बढ़ाते जाएं और उसकी स्पीड को अनंत कर दें, वह गायब हो जाएगी। तो हमारे पास उसके अस्तित्व का क्या सबूत होगा। लूसी कहती है कि मापने की एक ही यूनिट है और वह है समय। तभी वहाँ जैंग अपने साथियों के साथ पहुँच जाता है और सबको मारने लगता है। वहाँ पुलिस ऑफिसर आके बताता है कि वो उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। तब लूसी कहती है कि जाने का समय हो गया। अब सभी प्रोफेसर ड्रग को लूसी के शरीर में इंजेक्ट करने लगते हैं। प्रोफेसर नॉर्मन लूसी से ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कहते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए इन्फॉर्मेशन हेल्प कर सके। लूसी कहती है कि वह कंप्यूटर बनाएगी और सारी इन्फॉर्मेशन उसमें डाउनलोड कर देगी। सभी लूसी को ड्रग देने लगते हैं। वहीं पुलिस और जैंग के लोग आमने सामने होते हैं। ड्रग लूसी की बॉडी में घुलने लगता है और उसके मुंह से बहुत तेज रोशनी निकलती है। पुलिस और जैंग के लोगों के बीच फायरिंग होने लगती है। काफी लोग मारे जाते हैं। तभी लूसी का शरीर बदलने लगता है। उसकी बॉडी एनर्जी और मेटल तलाश कर रही होती है और उस पूरे लैब में कंप्यूटर को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। अब स्क्रीन पर दिखाई देता है 80% और रूम के चारों तरफ एक सफेद सा वातावरण दिखाई देता है और लूसी वहाँ न्यू जनरेशन का एक कंप्यूटर बनाने लगती है और तभी स्क्रीन पर आता है 90%। तभी जैंग का एक आदमी कमरे को हैंड मिसाइल से उड़ा देता है और दिखाया जाता है कि लूसी अगले ही क्षण पेरिस में है और फिर अगले ही क्षण पहाड़ों के बीच और फिर समुद्र के बीच, फिर शहर के बीच जहाँ वह सभी लोगों को कंट्रोल कर सकती है। अगले ही क्षण वह टाइम ट्रेवल कर सकती है और सैकड़ों साल पहले इस समय में पहुंच जाती है। अब वह टाइम ट्रेवल करके आदिवासियों के समय में पहुंच जाती है। अब वह फिर टाइम ट्रेवल करती है और डायनासोर के समय में चली जाती है और फिर वही सीन आता है जहाँ से फिल्म शुरू होती है। वह एक चिंपैंजी के सामने होती है, वो उसे टच करती है और अगले ही क्षण वह पूरे ब्रह्मांड को बनती देखती है और स्क्रीन पर दिखाई देता है 99%। तभी जैंग वहाँ आता है और लूसी पर गन तान देता है और शूट करता है। तभी वह गायब जाती है और स्क्रीन पर लिखा आता है 100%। जैंग प्रोफेसर से पूछता है कि वो कहाँ गई। तभी वहाँ कैप्टन आ जाता है और जैंग को शूट कर देता है। अब लूसी जो कि दिखाई नहीं देती है, वो प्रोफेसर को एक पेन ड्राइव देती है। पुलिस ऑफिसर प्रोफेसर से पूछता है कि वो कहाँ गई और तभी उसके मोबाइल में शो होता है आई एम एवरीवेयर और वह वहाँ से चला जाता है और फिर वही आवाज आती है अरबों साल पहले हमें जीवन दिया गया था पर हमने उसके साथ क्या किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की फिल्म कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि अगर आपको ऐसी शक्ति मिल जाए और आप अपने दिमाग का 100% यूज कर पाएं तो आप क्या क्या करेंगे। मिलते हैं अगली फिल्म के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।